आज बच्चों हम आप लोगों को अभ्यास 2 का कल का छूटा हुआ भाग बताने चल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। सवाल नंबर 6, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो जैसे सवाल नंबर 6 का पहला खंड है, चार सौ 25 लिख के 4 0, 425 लिख के 4 0, यानी मतलब क्या ही रहा है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 42 लाख 50,000। इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? इसमें दशमलव यहाँ माना जाएगा। दशमलव कहाँ खिसकेगा? बाईं तरफ जो है कई अंक, 1 2 3 4 5 6 अंक। तो 4.25 गुणे 10 की घात कितना लिखेंगे? 6। 4.25 गुणे 10 घाते 6। ये क्या हो गया? आंसर मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद बच्चों है सवाल नंबर 2, मतलब दूसरा खंड। कहाँ लिखता हूँ? सवाल नंबर दूसरा खंड जो है, दूसरा खंड है 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 20 लाख। तो इसको बच्चों हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसको अंकों में करेंगे। 20 लाख है तो हम सबसे पहले 20 लाख लिख लेंगे। इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 20 लाख हो गया। उसके बाद फिर लाख, 20 लाख मतलब 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ मतलब ये। अच्छा सॉरी बच्चों, काफ़ी दूर बराबर लगा दिए। ये हो गया जो है 2 करोड़ 20 लाख। इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 20 लाख। तो इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो बच्चों हम दशमलव यहाँ माना जाएगा। कहाँ माना जाएगा? दशमलव यहाँ दशमलव माना जाएगा। तो दशमलव हम कहाँ खिसकाएंगे? बाईं तरफ। कई अंक खिसक रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 बाईं तरफ खिसक रहा है, इसलिए 10 की घात जो लिखेंगे धनात्मक लिखेंगे बच्चों। 2.2 गुणे 10 की घात 7। ये क्या हो गया? आंसर। अगर दाईं तरफ खिसकाते तो ऋणात्मक घात लिखते बच्चों। तरह से वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं बच्चों। ये रहा आंसर। इसके बाद फिर सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 खंड क्या है? तीसरा खंड है 0.000। कई जीरो है? कई जीरो है यानी मतलब ये देखिए 1 2 3 4 दशमलव के बाद 4 जीरो, तब उसके बाद संख्या है। दशमलव के बाद 4 जीरो, उसके बाद तब संख्या। एक संख्या कितनी है? 4 5। इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है बच्चों। तो हम किस तरह से लिखेंगे? अब इसमें दशमलव यहाँ है, दशमलव इसमें दिखाई दे रहा है। दशमलव कहाँ खिसक के जाएगा? यहाँ। दशमलव यहाँ खिसक के जाएगा, लगेगा। कई अंक खिसकेगा तो 1 2 3 4 5।
5 अंक खिसकेगा तो क्या लिखेंगे हम? 4.5 गुणे 10 की घात -5। ये रहा वैज्ञानिक संकेतन। आंसर हो गया बच्चों। इस तरह से करते हैं वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप। आई बात समझ बच्चों। इसके बाद है सवाल नंबर 4, चौथा खंड बच्चों। सवाल नंबर चौथा खंड है मेरे प्यारे बच्चों, 0.0025। इसको हम किस तरह से लिखेंगे बच्चों? इस तरह से दशमलव इसको हम यहाँ खिसका के लाएंगे। हाँ, कई अंक खिसकाएंगे? देखिए 1 2 3 अंक बाद यहाँ लगेगा, मतलब 3 अंक बाद दाईं तरफ खिसक रहा है बच्चों, इसलिए हम 10 की घात ऋणात्मक लगाएंगे। तो लिखेंगे हम 2.5 गुणे 10 की घाते -3। ये रहा बच्चों आंसर। कहने का मतलब वैज्ञानिक संकेतन लिखने के लिए या मानक रूप में लिखते समय अगर बाईं तरफ खिसकाते हैं 10 की घात धनात्मक लगाते हैं, अगर दाईं तरफ खिसकाते हैं तो हम ऋणात्मक घात लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। इसके बाद सवाल है बच्चों 7वां। 7वें सवाल में कह रहा है कि निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। तो इसमें भी 4 खंड दिए हैं, मतलब इसी का विपरीत है। साधारण संख्या में दिया रहता था तो हम मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में लिखते थे। अब जो है साधारण वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप में लिखा रहेगा तो उसको हम साधारण संख्या में लिखेंगे। जैसे पहला खंड है, ये 2.5 गुणे 10 की घात 4। 10 की घात 4। इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? इसमें 10 की घात 4 है, 10 की घात 4 धनात्मक घात है, इसलिए बच्चों दशमलव किधर खिसकेगा? दाईं तरफ। और 5 के बाद 0 लगाएंगे बच्चों। 5 के बाद हम कई 0 लगाएंगे? 4 0 लगाएंगे बच्चों। 1 2 3 4। आई बात समझ में बच्चों? इस तरह से इसके बाद सवाल नंबर है बच्चों दूसरा खंड। दूसरा खंड है बच्चों 1.75 गुणे 10 की घाते 6। तो इसमें भी जो है दशमलव किधर खसकेगा? दाईं तरफ। अब 5 के बाद से हम 0 लगाना स्टार्ट करेंगे। अब कई 0 लगाएंगे? 6 0। लिखेंगे 175 हो गया, मतलब दशमलव हट गया। अब 6 0 लगा देंगे पीछे। 7 5 मतलब 5 के बाद 6 0 ऐसे 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया बच्चों? आंसर। इसके बाद सवाल नंबर तीसरा है, सवाल नंबर तीसरा है, देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा खंड क्या है बच्चों? 1.21 गुणे 10 की घात -8 है। लंबा हो जाएगा, नहीं दूसरे तरीके से बताते हैं बच्चों, वो समझ में कम आएगा। ये हम आपको आसान तरीके से बता रहे हैं। ऋणात्मक घात रहे तो जो है 0 बाईं तरफ 10 मतलब बाईं तरफ 0 लगाएंगे संख्या के, और धनात्मक घात रहेगी तो 0 हम दाईं तरफ लगाएंगे।
अब इसमें जैसे है ऋणात्मक घात में तो दशमलव उधर खसकेगा, दशमलव इधर जाएगा, तो 8 है, एक अंक इसकी गिनती होगी जो 1 है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, संख्या इधर लिखेंगे, जैसे 1 2 1 ऐसे लिख देंगे बच्चों। इसके बाद एक अंक ये जो है गिनती होगी, बाकी 7 जीरो लगा लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 दशमलव यहाँ लगा देंगे और उसके बाद यहाँ जीरो ऐसे लगा देंगे अच्छा लगने के लिए, सो अच्छा लगेगा आंसर। ये हो गया बच्चों साधारण संख्या में। जिसके बाद बच्चों सवाल नंबर 8 है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 × 10⁻⁻28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य रखने होंगे। तो 9 और 9 के बीच कितने शून्य रखने होंगे, दशमलव और 9 के बीच कितने शून्य रखने होंगे। तो हमें कम से कम कुल दशमलव और 9 के, दशमलव तथा 9 के बीच कितने अंक रखने होंगे। एक अंक गिनती तो यही हो गई, एक अंक गिनती यही 9 की हो गई, और बाकी जो है इसमें का 27 जीरो लिखेंगे 9 के बाद, तो दशमलव यहाँ लगेगा। तो हाँ दिखा रहे हैं, जैसे पहले सवाल उतार लेते हैं। जैसे मान लीजिए 8वां है 9.107 गुणे 10⁻⁻28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर, साधारण दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो दूसरे तरीके से बदला जाता है, कहने मतलब बहुत लंबा होता है, इसलिए मैं उस तरीके से नहीं बताऊंगा। इसमें बस यही जान लीजिए कि जैसे ये 9.017 है, 107 है, तो इसका रहा है कि दशमलव बिंदु मतलब जो बाद में लगेगा, जैसे यहाँ जैसे हम ऐसे लिखेंगे दशमलव, पहले ये एक इधर खसकेगा, इधर बाईं तरफ खिसकेगा, तो एक अंक गिनती तो यही हो जाएगी। बाकी 27 जीरो लगाएंगे, उसके बाद तब दशमलव लगाएंगे। उसके बाद तब दशमलव लगाएंगे तो कितने जीरो रखने पड़े हमें, एक अंक गिनती तो यही हो गई, और बाकी 27 जीरो लिख देंगे, तो वही उसके बाद तब दशमलव लगाएंगे, तो कितने जीरो हुए, 27 जीरो। तो हम लिख देंगे कि इसे साधारण संख्या में बदलने पर दशमलव और 9 के बीच 27 शून्य रखने होंगे। 27 शून्य रखने होंगे बच्चों, इस तरह से करेंगे। और नहीं देख लो, अगर मान लीजिए कहीं हम बताते हैं, जैसे ये कितना है 9.107 है जी। अब 9.107 है गुणे 10⁻⁻28 है। अब इसको अगर हम बदलेंगे तो ऐसे लिखेंगे 9.107
07 तो ही हो गया 10। अब इसके बाद जो है 27 जीरो लगाएंगे तो बच्चों बहुत बड़ा होगा लंबा, इसलिए हम उसको डायरेक्ट ही लिख देंगे। मतलब ऐसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 लगाते चले जाएंगे, कम से कम 27 जीरो लगाएंगे, तब उसके बाद दशमलव कहीं यहाँ कहीं लगाएंगे। हाँ, यहाँ कहीं लगाएंगे तो हमें कितने जीरो लिख रखने होंगे, 27 जीरो 9 और दशमलव के बीच में 27 जीरो रखने होंगे बच्चों। ठीक है, तो हम ऐसे डायरेक्ट कर देंगे बच्चों, लिख देंगे। ठीक है, मेरा वीडियो पसंद आए बच्चों लाइक सब्सक्राइब कर देना। अध्यापक इंसान को फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों।